हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने जैसे कहा था कि मैं एक चीज़ लेके आऊँगी, वो है 2011 के सेंसस के ट्रिक्स कि याद कैसे रखने हैं, कौन सा स्टेट हाईएस्ट है, कौन सा स्टेट लोएस्ट है, टॉप 3 बॉटम 3, और कैसे मतलब ट्रिक्स क्या है उन स्टेट्स को याद रखने के। लिटरेसी रेट में कौन से टॉप 3 बॉटम 3 है, पॉपुलेशन डेंसिटी के सिचुएशन में कौन से टॉप 3 बॉटम 3 स्टेट्स हैं, या यूनियन टेरिटरीज है, या डिस्ट्रिक्ट है, या सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस सिचुएशन में आपको जब एग्ज़ाम देना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, या कई कई कॉलेजेस में भी पूछे जाते हैं, इंडियन इकोनॉमी अगर है तो आपको याद रखना पड़ता है। डेट्स हो गए, नंबर्स हो गए, या फिर कौन से क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बोलते हैं स्टेट्स को लगाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉप 3 बॉटम 3 स्टेट्स हैं, या कौन से स्टेट्स हैं जिनके ऑन एवरेज से कम है या ऑन एवरेज से ज़्यादा है, कितना लिटरेसी रेट है अर्बन एरिया का, रूरल एरिया का। तो वो सारी चीज़ें आप आज हम ट्रिक्स से लर्न करेंगे इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा मतलब बक ना करके हम स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली। तो मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले एक खाली चीज़, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपको जो ये ट्रिक्स है वो कैसे लगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारे ट्रिक्स मैंने खुद अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लर्न किए थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लिख के आपको दे रही हूँ, नहीं, मैंने खुद ये ट्रिक्स लर्न किए हैं ताकि मैं मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पे इन ट्रिक्स को याद करके फटाफट से आंसर कर सकूँ। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक्स कैसे लगे एंड में, एंड देन शेयर कीजिएगा कि अगर आपको ये ट्रिक्स सच में लगते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल है और आपके क्लासमेट्स के लिए भी हेल्पफुल होंगे, तो आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। ज़्यादा बकबक ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट चीज़ जो आती है कि फादर कौन है इंडियन सेंसस के। फादर ऑफ इंडियन सेंसस कौन है? तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस है हेनरी वॉल्टर। ठीक है, ये फादर ऑफ इंडियन सेंसस है। तो अब याद कैसे करने हैं? ठीक है, अगर क्वेश्चन आया हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन सेंसस, 4 ऑप्शन है या कोई भी है, तो आपको याद होना चाहिए। तो उसमें याद कैसे करें कि पॉपुलेशन के फादर, अगर हमें पॉपुलेशन के फादर को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें ट्री को वाटर देना होगा। मैंने क्या कहा? अगर हमें पॉपुलेशन के, सारे पॉपुलेशन के फादर को जानना है तो हमें पेड़ों को यानी ट्री को वाटर देना होगा। ट्री को वाटर, यानी वाटर से ही आप वॉल्टर जान सकते हो, और ट्री एक राइमिंग वर्ड हो जाता है हेनरी से, हेनरी ट्री। तो ट्री को वाटर देना होगा यानी हेनरी वॉल्टर। आगे सेकेंड चीज़ है, फर्स्ट जो सेंसस हुआ था 1872 में, फर्स्ट सेंसस हुआ था बाय लॉर्ड मेयो। तो सेंसस के थ्रू हमें क्या पता चलता है? सारी चीज़ें पता चलती है, ओवरऑल कैसे सिचुएशन है, क्या है। तो आप इसको माँ के ज़रिए जान सकते हो कि फर्स्ट सेंसस यानी माँ यानी मेयो। थर्ड चीज़, नोडल एजेंसी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट।
नोडल मिनिस्ट्री या नोडल एजेंसी कौन सी है, जो सेंसस की नोडल एजेंसी कौन सी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये 2011 के सेंसस की नोडल मिनिस्ट्री या नोडल एजेंसी थी। याद कैसे करना है, देखो अगर आपको पता हो कि सेंसस होता क्या है, तो हर 10 साल में सेंसस होता है, जहाँ घर पे हर एक के घर घर जाके उनसे पूछा जाता है कि आपके घर पे कितने लोग हैं, आप क्या काम करते हो, कितने जेंट्स है, कितने मेल है, कितने फीमेल हैं, कितने मेल काम करते हैं, कितने फीमेल काम करते हैं, कितने बच्चे हैं, बच्चे कौन से स्टैंडर्ड में हैं। तो ये घर पे हर एक के घर घर जाके पूछा जाता है। क्योंकि घर घर जाकर पूछा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, घर घर जाकर पूछा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, घर घर यानी होम अफेयर्स। आप घर घर जाके उनके अफेयर्स के बारे में, यानी उनके घर पे क्या चल रहा है, कितने लोग हैं, कितने लेडीज़ हैं, कितने जेंट्स हैं, उनके सारी डेटा पता कर रहे हो, तो होम अफेयर्स याद रखना, घर घर यानी होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसकी नोडल एजेंसी या नोडल मिनिस्ट्री है। ये थर्ड चीज़ थी। ओके, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। नेक्स्ट है फर्स्ट सिंक्रोनस और कंप्लीट सेंसस कब था, 1881 में। तो फर्स्ट सेंसस 1872 में हुआ, जो मा ने किया, यानी लॉर्ड मेयो ने किया। उसके ऑलमोस्ट 9 ईयर्स के बाद 1881 में फर्स्ट सिंक्रोनस या कंप्लीट सेंसस हुआ। फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सेंसस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल्स होते हैं, कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि सेंसस होगा, तो ये यूनियन लिस्ट में मेंशन है। 3 लिस्ट हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स का नॉलेज हो, ये बेसिक नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि 3 लिस्ट हैं, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो चीज़ें मैंने रॉन्ग लिख लिया, कॉन्करेंट। सो यूनियन में जो जो चीज़ें मेंशन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उन चीज़ों को देखता है, उन चीज़ों पे डेटा कलेक्ट करता है, जो भी चीज़ें हैं, टैक्स हो चाहे जो भी चीज़ है, वो सेंटर के अंडर आता है। स्टेट के अंदर जो जो चीज़ें मेंशन्ड होगी, वो स्टेट देख रेख करेगा उसका। कॉन्करेंट में जो चीज़ें मेंशन होगी, वो यूनियन और स्टेट मिल के करेंगे। तो ये 3 लिस्ट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यूनियन लिस्ट में सेंसस का सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है, और अकॉर्डिंगली यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पूरा डेटा कलेक्ट करता है, यानी पूरा जिम्मा सेंट्रल गवर्नमेंट पे है। तो ये यूनियन लिस्ट में मेंशन है। और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये याद कैसे रखें, क्योंकि किसी को आर्टिकल्स भी याद रखने के लिए, अभी ये कौन सा आर्टिकल है, तो आप क्या कर रहे हो, आप सेंसस कर रहे हो। सेंसस यानी घर घर जाके पूछ रहे हो। तो जब आप घर घर जाके पूछते हो ना, तो ऐसे याद रखो, वैसे तो हर एक के घर पे जाके पूछा जाता है, बट आप ऐसे याद रखो, इवन नंबर्स वाले घर घर जाके पूछेंगे। तो इवन नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग इवन नंबर क्या है, 2, उसके बाद आया 4, उसके बाद आया 6। तो 246 आपका आर्टिकल है। आर्टिकल 246 में जो है सेंसस मेंशन्ड है, जो यूनियन लिस्ट में है। फिर आते हैं 2011 का जो सेंसस था, ये सिर्फ मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। 15th नेशनल सेंसस था और 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंसस था। अब
आप ये सोच सकते हो कि सेंसस से क्या पता चलता है। अगर आपको ये लर्न करना है कि कौन सा सेंसस था आफ्टर इंडिपेंडेंस का, तो 2011 का जो सेंसस है, 2011 वाला सेंसस जो है वो क्या कर रहा है, उसमें सब लोग साथ आए थे। आप ऐसे याद रख सकते हो कि 2011 के सेंसस में सारे लोग साथ आए थे, तो साथ आए मतलब 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंसस है, 15th नेशनल सेंसस है। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक एग्रीकल्चरल सेंसस भी होता है। अब जो ओवरऑल सेंसस जो है 2011 का जो सेंसस हुआ, वो नॉर्मल जो सेंसस होता है वो 10 ईयर्स में होता है। एग्रीकल्चर का जो सेंसस होता है वो एवरी 5 ईयर्स में होता है। अब कोई लोगों को ईयर्स याद नहीं रहते, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि सेंसस जो है वो 10 ईयर्स का होता है, वो तो हमें पता है। हर 10 साल में होता है, डेकेडल में होता है, डेकेडल सेंसस बोल सकते हो, तो हर 10 साल में होता है। अब क्योंकि ये 10 साल में होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट हमारा 50% एग्रीकल्चर आप बोल सकते हो। इंडिया का 50% एग्रीकल्चरल सेक्टर है, मोर देन 50% है, बट आप 50% बोल सकते हो। तो 50% उस टाइम पीरियड में 50% एग्रीकल्चरल सेंसस था, तो आधा 10 का आधा क्या हो गया, 10 डिवाइड बाय 2 हो गया 5 ईयर्स में एग्रीकल्चर सेंसस होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, 2011 का जो सेंसस था उसमें ना सिर्फ सेंसस की बात नहीं की गई कि पॉपुलेशन कितना है, डेमोग्राफी जिसे हम कहते हैं कि कितना बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है, लिटरेसी रेट कितना है, क्या है, वो नहीं। उसके साथ साथ दो और चीज़ें की गई, जो था 2011 सेंसस प्लस सोशियो इकोनॉमिक सेंसस भी देखा गया कि सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के बेसिस पे ओवरऑल वर्क पार्टिसिपेशन कितना है, एंड ट्राइबल पीपल कितने हैं, कौन सा रिलीजन ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें भी देखी गई। कास्ट भी देखा गया, कास्ट सेंसस भी हुआ। ये तीनों चीज़ें हुई थी। ये कब स्टार्ट हुआ, सो 2011 में तो ये तीनों चीज़ें हुई थी। नॉर्मल सेंसस भी देखा गया, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस भी देखा गया और कास्ट सेंसस भी देखा गया। लेकिन ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था कि ये तीनों चीज़ें, पहले वो जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो 1931 में हुआ था। इसके पहले जो भी होता था सेंसस, वो सिर्फ सेंसस किया कलेक्ट किया जाता था, ये दोनों नहीं होते थे। अब इस 1931 के बाद वाले जितने सेंसस हुए 1931 को इंक्लूड करके, उसमें ये तीनों चीज़ें हुई। अब याद कैसे रखें, देखो 3 चीज़ें हो रही है, एक तो नॉर्मल सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस एंड कास्ट सेंसस। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो रही है, तो आपको 3 याद रखना है। ठीक है, अब 3 याद हो गया। सेंसस कब से स्टार्ट हुए, 1881 के बाद 3 कब आएगा, ऑब्वियसली या तो 1931 होगा, क्योंकि 1111 तो एंड में होगा ही 10-10 साल में, और या तो फिर 2031 होगा। 2031 तो आया ही नहीं है, तो 1931 हमारे पास ऑप्शन बचता है। तो 1931 में ये तीनों चीज़ें हुई थी। ये तीनों चीज़ें तब से स्टार्ट हुई थी। इन तीनों चीज़ों पे जो है डेटा कलेक्ट करना, या इन तीनों चीज़ों पे बेस्ड सेंसस हो जो स्टार्ट हुआ, वो फर्स्ट टाइम 1931 में स्टार्ट हुआ। तो मैंने आपको बता दिया कैसे, आपको ये ट्रिक से बता दिया कैसे आपको ये जानना है कि फर्स्ट टाइम कब से स्टार्ट हुआ। तो 3 चीज़ें हैं, तो 3 आपको याद रखना है। 3 तो सिर्फ 1931 ही होगा, 1831 हो नहीं सकता, क्योंकि 1831 में आया ही नहीं था, 1881 से आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किधर रिलीज हुआ था और किसने रिलीज किया था। तो जो सेंसस था 2011 का, वो रिलीज किया गया इन न्यू दिल्ली। तो सारी चीज़ें तो न्यू दिल्ली में ही होती है, इट इज़ द सेंटर, दिल्ली इज़ द सेंटर आप बोल सकते हो। तो न्यू दिल्ली इतना याद रखने के लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। 31 मार्च
2011। अब 31 मार्च तो ईयर एंड ऑलमोस्ट कहा जाता है, 1 अप्रैल से न्यू होता है, तो आप 31 मार्च भी याद रख सकते हो। ईयर एंड जो हम कहते हैं ना, फाइनेंशियल ईयर एंड जो बोलते हैं वो, तो उससे आप याद रख सकते हो कि 31 मार्च को रिलीज हुआ। बाय whom? बाय यूनियन होम सेक्रेटरी G.K. Pillai and C. चंद्रमौली। नाम थोड़े डिफिकल्ट है, अब याद कैसे रखें, क्योंकि कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको बहुत सारे नाम याद रखने होते हैं। तो इसका नाम कैसे याद करेंगे कि सेंसस को रिलीज करने के लिए, देखो सेंसस क्या है, पूरे इंडिया के बारे में, पूरे नेशन के बारे में जानकारी लेना। तो इसके लिए चंद्र यानी चांद बोल सकते हो, को थोड़ा पिल्स देना पड़ेगा। चंद्र से आप चंद्रमौली याद रख सकते हो और पिल से पिल्लई याद रख सकते हो। ठीक है, सो सेंसस को रिलीज करने के लिए चंद्र को, या कोई आप पर्सन ले सकते हो, चांद ना लेके कोई पर्सन ले सकते हो कि वो चंद्र जो है वो पर्सन बहुत ही नेशनल लेवल का बंदा है, एकदम क्या बोले कि उसको सारी जानकारी पता है, तो उसको हमें थोड़े पिल्स देने पड़ेंगे ताकि वो पूरे नेशन के बारे में हमें बता सके। तो चंद्र को पिल्स देने पड़ेंगे। तो चंद्रमौली और पिल्लई ये दोनों ने रिलीज किया। अब जो इसके साथ एक और चीज आती है वो है, जो चंद्रमौली थे वो रजिस्ट्रार, मैं क्या लिख रही हूँ, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया RGCCI। वो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, चंद्रमौली RGCCI थे। अभी के कौन है, अभी के जो है उसका मैं बाद में आपको मेंशन करके बता दूंगी और उसका भी ट्रिक आपको बता दूंगी। वो 2022 से वो RGCCI हैं। तो करंटली वो हैं नवंबर 1 नवंबर 2022 से वो उन्होंने RGCCI का पोजीशन लिया हुआ है। आगे बढ़ते, मैं उनका भी नाम आपको मेंशन करके बता दूंगी। स्लोगन क्या था? स्लोगन वेरी सिंपल, हमारा सेंसस हमारे फ्यूचर, बराबर। हमारे सेंसस की बात हो रही है तो हमारे सेंसस से हमारा फ्यूचर के बारे में हमें पता चलेगा। तो आर सेंसस, ऑब्वियसली हमारा सेंसस है तो किसी और का तो फ्यूचर होगा नहीं, तो आर सेंसस आर फ्यूचर, ये इसका स्लोगन था। फिर आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि इंडिया का जो पॉपुलेशन था एज पर वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी पूरे वर्ल्ड का जितना भी पॉपुलेशन था उसमें इंडिया का पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है, तो वो 17.5% है। अरे बाप रे, नंबर याद कैसे रखें, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। वर्ल्ड, ये ट्रिक है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन जब सामने होगा, यानी सामने खड़ा हो जाएगा, या वॉर के लिए जैसे बोलते हैं ना, सामने आके खड़े हो गए सारे लोग, तो जब वर्ल्ड का सारा पॉपुलेशन सामने आके खड़ा होगा या सामने होगा, तब इंडिया का पॉपुलेशन एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कलर से लिखती हूँ क्योंकि यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का पॉपुलेशन
एक साथ होगा, एक साथ क्या हो गया, एक ये साथ, तो 17 आ गया 0.5%। जब भी हम बोलते हैं ना कि कोई दुश्मन आके खड़ा हो गया तो हम एक साथ मिलके इंडिया लड़ेगा, तो एक साथ 17.5। जब वर्ल्ड का पॉपुलेशन होगा तो वर्ल्ड के पॉपुलेशन में इंडिया का पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है, तो जब वर्ल्ड का पॉपुलेशन सामने आएगा तो इंडिया का पॉपुलेशन एक साथ लड़ेगा या एक साथ खड़ा होगा 17.5। एक और साथ 17.5। अब दूसरी चीज़ है पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का 2011 में जो सेंसस हुआ था तब पॉपुलेशन इंडिया का कितना था, 121.05। याद कैसे करना है, 1 और 1 2, एक और एक 2 होते हैं, 11 नहीं होते, एक और एक 2 होते हैं, ठीक है। 1 + 1 is 2, तो 1 + 1 is 2, 121.05 crore। Obviously this is not just 121, it is 121.05 crore। नेक्स्ट, इंडिया का एरिया, इंडियाज एरिया ऑफ वर्ल्ड में इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है छोटा सा नेशन है, तो उसका एरिया कितना है पूरे वर्ल्ड के एरिया में, वो सिर्फ 2.4% है। क्या है, इवन नंबर्स। पूरे वर्ल्ड के एरिया इंडिया का कितना है, इवन नंबर्स 2 4, पॉइंट बीच में ला दो, 2.4 ना, ऑब्वियसली 24% हो नहीं सकता, इतना बड़ा तो है नहीं, इंडिया बहुत छोटा सा है, सो 2.4% इवन नंबर्स। अब आते हैं रूरल पॉपुलेशन कितना है, तो 2011 में रूरल पॉपुलेशन जो था वो 68.9% था। इसका भी मैं ट्रिक याद करवाऊंगी। और अर्बन पॉपुलेशन जो था वो 85%, ठीक है। अब ट्रिक क्या है, जब हम 60 या 70 के उम्र के हो जाएंगे, तब 60 या 70 एज में लिख देती हूँ, 60-70 के उम्र में के हो जाएंगे तो रूरल एरिया में जाएंगे। तो 60-70 यानी 68, 60 और 70 के बीच में, यानी 60, आप ऐसे भी लिख सकते हो 65-70 के उम्र के हो जाएंगे, तो 68, ऑलमोस्ट 65-70 के बीच में 68.9 आता है, तो 68.9% हमारा जो है हमारा रूरल पॉपुलेशन है। तो जब हम 65-70 के एज के हो जाएंगे तो रूरल एरिया में जाएंगे, तो रूरल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 65-70 के बीच में 68.9। इन केस आपको प्रॉपर नंबर अगर लर्न करना है तो आप ये ऐसे लर्न कर सकते हो कि रूरल एरिया में सब लोग, जो रूरल पॉपुलेशन है वो सारे लोग छत पर इकट्ठे यानी इकट्ठे बैठते हैं, एक साथ इकट्ठे, अट्ठे यानी 8, तो छत पर इकट्ठे। वहाँ पे कैसा होता है, फैमिली की तरह ही रहते हैं। रूरल एरिया में अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि नहीं ये फैमिली अलग बैठी है टेरेस पे, ये फैमिली अलग बैठी है। रूरल एरिया में एक साथ इकट्ठे बैठते हैं छत पर, तो इकट्ठे बैठे हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रही हूँ, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, छत पर इकट्ठे बैठते हैं रूरल पॉपुलेशन। तो 68 आप याद रख सकते हो, छत यानी 6, 66 एंड इकट्ठे यानी 8, अट्ठे यानी 8, तो 68.9%। अर्बन पॉपुलेशन, तो अर्बन जो पॉपुलेशन है वो
से 100 से 15 कम है, ये तो हम याद रख सकते हैं। 100 से 15 कम है यानी 85%। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मेल पॉपुलेशन। मेल पॉपुलेशन कितना है? 623.7 मिलियन। और कितना परसेंटेज है? तो वो परसेंटेज है 51.54%। ठीक है, अब याद कैसे रखना है? देखो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी, बट उसका ऑलमोस्ट ट्रिक सेम है, बट आपको जो नंबर्स हैं वो अलग हो जाएगा। 623 ट्रिक क्या है पहले मैं वो बता देती हूँ। मेल का पॉपुलेशन अगर हम देखें तो वो क्या होना चाहिए? हम क्या बोलते हैं कि इंडिया में सबको इक्वल होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अभी बहुत बोला जाता है ना, नहीं, फीमेल इज इक्वल टू मेल, इक्वालिटी बहुत बोला जाता है। मेल इज इक्वल टू फीमेल होना चाहिए। मेल को ज़्यादा मत बढ़ा चढ़ा के, जो भी है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मत दो, फीमेल को भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, राइट। तो जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी मतलब हाफ, अगर कोई भी चीज़ आप अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो या कुछ भी चीज़ है तो हाफ हाफ होना चाहिए, राइट। हाफ हाफ यानी क्या? अभी देखो नंबर्स के टर्म में देखें, अगर परसेंटेज में नहीं, नंबर्स के टर्म में देखें तो हाफ यानी 1000 का हाफ कितना होगा? 500 एंड 500, राइट। मेल को, ये फैक्ट है, अभी भी मेल को आप ऐसे याद रख सकते हो, अभी नहीं, अभी कम है, लेकिन 2011 की अगर बात करें तो पॉपुलेशन जो था वो मेल का थोड़ा ज़्यादा था। फीमेल को वो टाइम पे जब गर्ल चाइल्ड पैदा होती थी, 2011 की बात हो रही है, तो तभी इतना अच्छा नहीं माना जाता था, तो गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता था, तभी वो प्रोमिनेंट था, राइट। तो मेल पॉपुलेशन ज़्यादा था, तो इक्वालिटी से एक ज़्यादा यानी 500 से 100 ज़्यादा, 100 ज़्यादा यानी 600 तो 623.7 मिलियन आप याद रख सकते हो। क्या बोला मैंने? नंबर्स के टर्म पे 1000 का इक्वल मतलब 500, लेकिन मेल पॉपुलेशन जो है वो एक ज़्यादा था यानी 100 ज़्यादा यानी 500 प्लस 100 600। परसेंटेज क्या होता है? परसेंट, पर यानी 1 सेंट यानी 100, तो परसेंट मतलब 100%। 100% का हाफ हाफ कितना हुआ? 50%। 50 से एक ज़्यादा, देखो एक ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, 10 ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, तो 50 से एक ज़्यादा हो गया 51.54%। 51 वैसे याद हो गया तो 54 तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो 51.54% मेल का पॉपुलेशन हो गया। अब आते हैं फीमेल पॉपुलेशन। फीमेल पॉपुलेशन कितना है? तो फीमेल पॉपुलेशन है 586.46 मिलियन, ठीक है, एंड परसेंटेज के टर्म पे है 48.4%। वही चीज़ आती है इक्वालिटी से, फीमेल को उस टाइम पे फीमेल को उस टाइम पे इक्वालिटी से 2%, 50-50 होता है, 50% 50%, 2% कम मिलता था पॉपुलेशन के टर्म्स पे। लिटरेसी में अलग होगा, तभी 1 ज़्यादा होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। फीमेल पॉपुलेशन के तौर पे 50-50 इक्वालिटी से 2 कम होगा, तो 48 याद रखना। नंबर के तौर पे तो इक्वालिटी के जितना ही था, मतलब ज़्यादा नहीं कम नहीं, नंबर्स के तौर पे तो 500 तो 586.46। अब आते हैं अर्बन पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी पूरा जो इंडिया का पॉपुलेशन में उसमें अर्बन पॉपुलेशन कितना था? तो वो था 31.36%। ट्रिक क्या है? अर्बन एरिया यानी इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, इंडस्ट्री होनी चाहिए, राइट, इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो इंडस्ट्री अगर आपको सेटअप करनी है तो क्या करना पड़ेगा? एक ट्री
ये मेन कोड है, एक ट्री कट करना होगा। देखो, अर्बन एरिया में इंडस्ट्री लगानी है आपको, ठीक है, तो इंडस्ट्री के लिए आपको जगह चाहिए तो आपको ट्री कट करना पड़ेगा, तो एक ट्री कट करना होगा। अब एक यानी 1, ट्री यानी 3 तो 3। अब ऑब्वियस है 1 3 या तो 3 1 होगा, ठीक है, 1 3 या तो 3 1 होगा। अर्बन इतना भी पुराना हम 1990s या 1920s की बात नहीं कर रहे कि 13% एरिया होगा, ऑब्वियसली 31% होगा, तो 31.36 आपका अर्बन पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन में, तो आप वैसे याद रखोगे। ये जो सारे मैं ट्रिक्स यहाँ पे लिखती जा रही हूँ ब्रैकेट में, वो चाहे तो आप लिख सकते हो, ताकि आप आप क्या कर सकते हो, ये सारे ट्रिक्स है ना, हर सुबह सिर्फ एक बार फटाफट से रीड कर लो और विथ नंबर्स आप रीड कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रूरल का पॉपुलेशन कितना है, हमने अर्बन का पॉपुलेशन तो देख लिया। अच्छा, एक और चीज है, अर्बन के पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना हुआ था, मीनिंग कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ था अर्बन पॉपुलेशन का 2011 में, तो वो भी था 31.8%। तो उसके लिए भी आप एक ट्री याद कर सकते हो। रूरल पॉपुलेशन कितना था, वो था, अब इसको याद रखने के लिए ऑब्वियसली 100 माइनस 31.36 अगर आप करोगे परसेंटेज, तो आपको मिलेगा 68.84, समथिंग अराउंड, एग्जैक्ट यही नंबर होगा ऐसा नहीं बोल रही हूँ, समथिंग अराउंड 68.84 मिलेगा। तो दिस was the rural population in the total population. अब रूरल ग्रोथ कितना था, रूरल पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना था, ग्रोथ परसेंटेज, तो ये था 12.3%। अब ये याद रखना, तो ये कैसे, रूरल के पॉपुलेशन का ग्रोथ, यानी अगर आपको रूरल के पॉपुलेशन का ग्रोथ करना है तो बच्चों को पहले 1 2 3 सिखाओ, क्योंकि वहाँ रूरल जो है एरियाज में, वहाँ पे बच्चों को 1 2 3 नंबर्स तक नहीं आते, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो बच्चों को क्या सिखाना है, रूरल के ग्रोथ। अगर देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने ट्रिक्स ऐसी ही बनाई है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। रूरल का ग्रोथ यानी अगर रूरल का ग्रोथ करना है, रूरल का ग्रोथ यानी पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑब्वियसली सेंसस है तो सेंसस यानी पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो रूरल के पॉपुलेशन का ग्रोथ करना है तो क्या करना होगा, बच्चों को 1 2 3 सिखाओ। 1 2 3 यानी 12.3%। अच्छा, अब आते हैं RGCCI, जो मैंने आपको बोला था करंट कौन है, वो है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, याद कैसे करना है, अभी के जो भी रजिस्टर करता है पॉपुलेशन को, तो वो मृत्युंजय का जाप करता है 2 बार। देखो मैंने ईयर भी बताया है, ये नवंबर 1 2022 में इन्होंने ये पोजीशन लिया था एज अ RGCCI, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जी ने। तो उनका ईयर के साथ याद कैसे करना है, वो ट्रिक है, अभी के जो रजिस्टर है, या जो आप बोल सकते हो अभी जो रजिस्टर करता है, जो पॉपुलेशन का रजिस्टर करता है, तो वो मृत्युंजय का जाप करते हैं। तो महामृत्युंजय जाप जो होता है ना, क्योंकि पॉपुलेशन अभी तो बहुत ज़्यादा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मंत्र वंत्र बोलना पड़ेगा, इतना सारा करना है तो महामृत्युंजय के जाप करते हैं। और कितनी बार, 2 बार करते हैं। तो
तो 22 आप याद रख सकते हो, 2022 में इन्होंने पोजीशन ली थी। अब आते हैं एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। अच्छा, दो चीजें हैं, एक है डेकेडल ग्रोथ रेट, दूसरा है एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल यानी एक साल में, डेकेडल यानी 10 साल में, ठीक है। तो एनुअल ग्रोथ रेट आपको कैसे याद रखना है, ये था 1.64%। तो इसका ट्रिक ये है, 2011 में अगर एक साल में, देखो एक साल में, 10 साल में नहीं, एक साल में, एक साल यानी एनुअल, एक साल में ग्रोथ चाहिए तो इच्छा, कहते हैं ना इच्छा होना, इच्छा से होगा। पहले तो आपको इच्छा होनी चाहिए करने के लिए, फिर ही आप कुछ हासिल कर सकते हो। इच्छा ही नहीं है तो आपको खुशी भी नहीं होगी, आप कर भी नहीं पाओगे। तो इच्छा, इच्छा, इच्छा यानी एक छा, एक यानी 1, छ यानी छा, छ यानी 6, ठीक है। तो इच्छा, इच्छा से होगा। सो 1.64%। अब इसमें आते हैं टॉप 3 स्टेट्स कौन से थे जिनका एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट टॉप था, सबसे हाईएस्ट था। तो वो टॉप 3 स्टेट्स हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड बिहार। ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जिनका एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा था। याद कैसे करना, 2011 में एक साल, देखो एवरेज एनुअल, तो एक साल में ग्रोथ करनी है। तो देखो मैंने ट्रिक भी ऐसे ही बनाया है, 2011 में एक साल में ग्रोथ करनी है, यानी एक साल यानी एनुअल ग्रोथ करनी है, तो ग्रोथ, तो एनुअल, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो मेडिकल की, देखो ये ट्रिक ऐसे ही याद रखना है आपको, उल्टा सीधा नहीं करना है, तभी जाके वो क्रोनोलॉजी ऑर्डर, ये टॉप 3 है, ये टॉप 3 क्रोनोलॉजी ऑर्डर में है। इसका मेघालय का सबसे ज़्यादा था, अरुणाचल प्रदेश का उसके कम, बिहार का उससे कम। तो मेडिकल की डिग्री, ये मेडिकल से एम याद रखना, डिग्री और से ए याद रखना, मेडिकल एम यानी मेघालय, ए और से और ए यानी अरुणाचल प्रदेश, और बंगलो, अगर आपको एक साल में, आप बोल रहे हो ना 2011 में अगर आपको एक साल में ग्रोथ करनी है, बहुत जल्दी ग्रोथ चाहिए, तो आपको मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए थी, तभी वो उस टाइम पे डॉक्टर यानी मेडिकल की डिग्री बहुत रेप्यूटेड डिग्री थी, तो मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए, और बंगलो काफ़ी है, यानी आपका ग्रोथ होना पक्का है। तो बंगलो से बी से बिहार याद रखना है। सो मेडिकल की डिग्री और बंगलो काफ़ी है। तो एम यानी मेघालय, ए यानी और से ए यानी अरुणाचल प्रदेश, और बंगलो से बी यानी बिहार। इसमें बॉटम 3 कौन से थे, बॉटम 3 कौन से थे, वो थे गोवा, आंध्र प्रदेश एंड सिक्किम, ये बॉटम 3 थे। याद कैसे करना है, अगर आपके फर्स्ट लेटर इनके देखो तो ये है गैस, ठीक है। अब ट्रिक क्या है, 2011 में एक साल में जहां कम ग्रोथ, एक साल में जहां कम ग्रोथ, एक साल यानी एनुअल, कम ग्रोथ यानी ऑब्वियसली ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ की बात हो रही है, लेकिन कम, कम यानी लीस्ट, बॉटम 3, कम ग्रोथ है, जहां पे भी कम ग्रोथ है वहां गैस सिलेंडर या गैस काफ़ी है, गैस सिलेंडर काफ़ी है।
ठीक है, तो गैस से G यानी गोवा, A यानी आंध्र प्रदेश और S यानी सिक्किम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है डेकेडल ग्रोथ रेट। डेकेडल ग्रोथ रेट जैसे मैंने कहा 10 साल में, ठीक है, कितना था 17.60% या 60%, 17.60%। ट्रिक 10 साल में, देखो 10 साल यानी डेकेडल में अगर बढ़ना है या ग्रोथ करना है, बढ़ना है या ग्रोथ करना है, डेकेडल ग्रोथ, तो एक साथ आना होगा। एक यानी 1, 7 यानी 7, 17.60। अगर आपको 6 भी याद रखना है तो आप ऐसे बोल सकते हो एक साथ छत पे आना होगा, 6 यानी 6। अब इसमें टॉप 3 स्टेट्स कौन से थे? टॉप 3 स्टेट्स हाईएस्ट, जिनके हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट थे, वो थे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड बिहार। ये सेम है जो कि एवरेज एनुअल वाले थे, तो आप वही ट्रिक यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बॉटम 3 वाले अलग है। ठीक है, बॉटम 3 वाले कौन से हैं? वो है नागालैंड, केरला एंड गोवा। इसका क्या ट्रिक है? वो है 10 साल में अगर तुम्हारी ग्रोथ कम हुई तो ना खेलोगे गाओगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 10 साल में, 10 साल यानी डेकेडल, अगर तुम्हारी ग्रोथ यानी डेकेडल ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है, डेकेडल ग्रोथ की बात हुई, कम हुई, कम यानी टॉप बॉटम 3, कम यानी बॉटम 3 कौन है? ना खेलोगे गाओगे, ना यानी N नागालैंड, खेलोगे के, या आप ये भी ले सकते हो ना खाओगे के। अगर 10 साल में किसी की ग्रोथ नहीं हो रही है, उल्टा कम हो गई है, तो वो ना खा सकता है ना कुछ कर सकता है, राइट। तो ना खेलोगे के यानी के केरला, गाओगे भी नहीं तो, ठीक है, तो G यानी गोवा। अब इस नेक्स्ट जो है वो है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी, ये तो स्टेट्स हो गए। यूनियन टेरिटरी कौन से हैं जो 10 साल में, 10 इयर्स में हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट कौन से यूनियन टेरिटरी में था? वो है दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, ये है यूनियन टेरिटरी जिसका हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट था 2011 में, यानी 10 साल में 2001 से लेकर 2011 तक इस यूनियन टेरिटरी ने काफ़ी हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखाया। याद कैसे करना है? 10 साल में जो यूनियन टेरिटरी बढ़ेगी या ग्रोथ होगी उसकी, वो बढ़ना क्या होता है? ग्रोथ होना। वो दावा करेगी नगर नगर जाकर, ठीक है, दावा करेगी नगर नगर जाकर, नगर नगर तो दादरन नगर हवेली। दावा से आप दादर याद कर सकते हो, नगर यानी नगर नगर, नगर नगर यानी नगर हवेली, तो दादरन नगर हवेली। लोएस्ट किसका है? सो लोएस्ट जो है वो लक्षद्वीप है।
लक्षद्वीप। व्हाट एम आई राइटिंग? लक्षद्वीप लोएस्ट है, तो ये आप लर्न कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट सिचुएशन में लक्षद्वीप हर जगह पे लोएस्ट है। कहीं कहीं जगह पर यूनियन टेरिटरी लोएस्ट अलग है, तो वहाँ पे मैं ट्रिक जो है वो बता दूंगी। नॉर्मली अगर ट्रिक नहीं है तो लोएस्ट लक्षद्वीप है। दूसरा आता है डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट किसका था, हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट किसका था? तो 10 साल में जो डिस्ट्रिक्ट बढ़ेगी, ग्रोथ होगी यानी वो कूदेगी, बोलते हैं ना हम बढ़ चुके हैं, हमें हमारा ग्रोथ हुआ है तो हम नाचते हैं, हम कूदते हैं, तो कूदेगी, तो कूदेगी यानी कुरुंग कुमे, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। देन लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट किसका था, यानी 10 साल में जिसका लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट था, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? 10 साल में जो डिस्ट्रिक्ट कम होगा उसका या उसके लंबे पैर होंगे। जो 10 साल में कम होगा, कम यानी लोएस्ट, और 10 साल में डेकेडल ग्रोथ रेट, ठीक है, तो वो उसके लंबे पैर होंगे। लंबे पैर यानी लॉन्ग, लेग नहीं, पैर यानी लेग होते हैं लेकिन लेग नहीं, हम यहाँ पे लेंग ले लेंगे। तो लॉन्ग लेंग डिस्ट्रिक्ट का नाम है जिसका लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट था। ठीक है, तो आज के मतलब ये वाले वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, कौन से हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है, लिटरेसी रेट है, फर्टिलिटी रेट है, बर्थ रेट है, वर्क पार्टिसिपेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो आपको ये सारे कैसे ट्रिक्स लगे आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़ है कि आप कंटिन्यूसली इसको है ना रोज़ ट्रिक्स को बार बार बोलते रहिए, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और मैंने ट्रिक्स ऐसे ही रखी है, जैसे आपने देखा होगा मैंने ट्रिक्स ऐसे ही रखी है कि सेंटेंस में ही आपका क्वेश्चन भी छुपा हुआ है। 10 साल में जो डिस्ट्रिक्ट कम होगा उसके लंबे पैर होंगे। 10 साल यानी डेकेडल, कम होगा यानी ग्रोथ रेट कम होगा, तो कम यानी लोएस्ट, ग्रोथ कम होगा तो लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट, लंबे पैर होंगे लॉन्ग लेंग। तो ऐसे ही मैंने ट्रिक्स रखी है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही डालूंगी, ट्राई करूंगी आज ही डालने का, अब ही डालने का, इसके बाद थोड़े टाइम में रिकॉर्ड करके जो भी है। तो तब तक के लिए आप इस वाले पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए एंड कमेंट, लाइक, शेयर करते रहिए। थैंक यू।